हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म क्रीज कॉन्वो। पाकिस्तान सुपर लीग का ड्राफ्ट सिस्टम क्या है और ये किस तरह वर्कआउट करता है और किस तरह पीएसएल टीम्स सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर रहते हुए प्लेयर्स को सेलेक्ट करती हैं। आज की इस वीडियो में हम इन सारे सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। ड्राफ्ट सिस्टम में होता कुछ यूँ है कि हर टीम को इक्वल और फेयर अपॉर्चुनिटी मिलती है। टीम्स जो हैं वो सर्टेन पिक ऑर्डर को फॉलो करती हैं और सर्टेन इकोनॉमिकल लिमिट्स में रहते हुए अपने प्लेयर्स को सेलेक्ट करती हैं। ड्राफ्ट सिस्टम जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग में बल्कि दूसरी लीग्स जैसे कि कैरिबियन प्रीमियर लीग, द 100, बिग बैश लीग और यूएई की IL T20 जैसी लीग्स में भी ड्राफ्ट सिस्टम को ही फॉलो किया जाता है। तो अब देखते हैं ड्राफ्ट सिस्टम वर्कआउट किस तरह करता है। मेन ड्राफ्ट डे पे आने से पहले एक विंडो ओपन की जाती है जिसमें प्री ड्राफ्ट एक्टिविटीज़ कैरी आउट की जाती हैं, कि जिसमें टीम्स के पास ऑप्शन होता है कि वो अपने लास्ट ईयर पिक किए हुए स्क्वाड्स में से प्लेयर्स को रिटेन कर सकते हैं या तो दूसरी टीम्स के साथ ट्रेड कर सकते हैं फॉर अदर प्लेयर्स या फॉर पिक्स, या फिर वो अपने प्लेयर्स को रिलीज़ कर सकते हैं इनटू द ड्राफ्ट। तो यूँ हर टीम के पास मैक्सिमम 8 प्लेयर्स को रिटेन करने की ऑप्शन होती है। यहाँ पे रिटेन प्लेयर्स की एक कंडीशन ये है कि सिर्फ वो प्लेयर्स रिटेन हो सकते हैं जो लास्ट ईयर टीम्स ने मेन ड्राफ्ट में पिक किए थे। सो आफ्टर अनाउंसिंग देयर रिटेंशंस एंड ट्रेड्स, टीम्स जो हैं वो मेन ड्राफ्ट डे की तरफ मूव करती हैं, विच इज़ द मेन इवेंट ऑफ दिस होल ड्राफ्ट प्रोसेस। इसमें हम पहले कैटेगरीज़ को स्टडी करते हैं। सबसे टॉप कैटेगरी आती है वो है प्लेटिनम कैटेगरी, जिसमें हर टीम ने 3 पिक्स करनी होती हैं। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे जो कैटेगरी आती है वो है डायमंड कैटेगरी। इसमें अगेन हर टीम ने 3 पिक्स करनी होती हैं। प्लेटिनम और डायमंड दोनों कैटेगरीज़ में हर टीम के लिए लाजमी है कि वो एटलीस्ट एक लोकल और एक फॉरेन प्लेयर्स लाजमी रखें। थर्ड नंबर पे जो कैटेगरी आती है वो है गोल्ड कैटेगरी। एट द एंड ऑफ गोल्ड कैटेगरी हर टीम की 9 पिक्स कंप्लीट हो जाती हैं। मिनिमम 3 फॉरेन प्लेयर्स हर टीम को पिक करना लाजमी होते हैं आउट ऑफ दीज फर्स्ट 9 पिक्स। देन फर्दर मूविंग ऑन, नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है सिल्वर कैटेगरी, जिसमें हर टीम को 5 पिक्स करना लाजमी होता है। इसके बाद आती है इमर्जिंग कैटेगरी। इमर्जिंग कैटेगरी में हर टीम को 2 पिक्स करना लाजमी है। फॉर अ प्लेयर टू बी एलिजिबल फॉर इमर्जिंग कैटेगरी, उसके लिए ये लाजिम है कि उसकी एज 23 साल से कम हो और उसने PSL के 10 से ज़्यादा मैचेस ना खेले हों। इसके बाद जो अगली कैटेगरी है जो कि है सप्लीमेंट्री कैटेगरी, ये एक ऑप्शनल या एडिशनल कैटेगरी है कि जिसमें जो प्लेयर्स ऊपर वाली कैटेगरी में पिक नहीं हुए होते उनके पास एक सेकंड चांस होता है कि वो टीम्स उन्हें इस कैटेगरी में पिक कर सकती हैं। इन कैटेगरीज़ में प्लेयर्स को डिवाइड किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन देयर परफॉर्मेंसेस, एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल ब्रांड वैल्यू। और इन तमाम कैटेगरीज़ में पिक ऑर्डर एक सर्टेन सॉफ्टवेयर के थ्रू जनरेट किया जाता है। एट द एंड ऑफ द ड्राफ्ट हर टीम के लिए लाजमी है कि उनके स्क्वाड में मिनिमम 16 प्लेयर्स हों और उनमें से एटलीस्ट 5 फॉरेन प्लेयर्स होना लाजमी है। तो यहाँ तक जो था वो हमारा ड्राफ्ट का मेन प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब हम कुछ बात करते हैं की टर्म्स की जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द ड्राफ्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रांड एम्बेसडर की। कोई भी प्लेयर जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए एलिजिबल होता है। द ओनली कंडीशन दिस रूल हैज़ कि टीम्स ने अपने ब्रांड एम्बेसडर्स को एट द टाइम ऑफ रिटेंशंस अनाउंस करना होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जिस प्लेयर को टीम्स अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रही हैं उसकी कैटेगरी जो है वो एक लेवल नीचे आ जाती है। फॉर एग्जांपल हारिस राउफ जो कि प्लैटिनम लेवल के प्लेयर हैं, लेकिन लाहौर कलंदर्स ने उनको ब्रांड एम्बेसडर बना के डायमंड में रिटेन किया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट की टर्म जो कि है मेंटोर। जस्ट लाइक ब्रांड एम्बेसडर्स, जो प्लेयर्स मेंटोर बनते हैं उनकी कैटेगरी जो है वो एक लेवल नीचे आ जाती है, लेकिन मेंटोर बनने के लिए एक सर्टेन क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना होता है। हम उस क्राइटेरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट तो उसका ये है कि जिस प्लेयर को टीम अपना मेंटोर बनाना चाह रही है वो या तो रिटायर हो गया हो या तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट से 1 साल के लिए इनएक्टिव हो। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है, जो प्लेयर मेंटोर बनना चाहता है उसने अपनी नेशनल टीम की कैप्टनसी की हो या उसने इंटरनेशनली 100 मैचेस लाजमी खेले हों। इन दोनों पार्ट्स में से एटलीस्ट एक कंडीशन का फुलफिल होना लाजमी है टू बिकम द मेंटोर ऑफ अ टीम। इस साल इस्लामाबाद ने ही इमाद वसीम को अपना मेंटोर बनाया। उन्होंने हाल ही में अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की और इसके अलावा वो पाकिस्तान के लिए 100 से ज़्यादा मैचेस खेल चुके हैं।
दोनों पार्ट्स में से एक एक कंडीशन जो है वो फुलफ़िल की और इस वजह से वो मेंटोर बने हैं। पिछली जो 2 टर्म्स में डिस्कस की थी, ब्रांड एम्बेसडर और मेंटोर, वो थी रिटेंशन से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं 2 टर्म्स की जो कि हैं रिगार्डिंग द ड्राफ्ट। उसमें से पहली टर्म जो है वो है RTM कार्ड की। RTM से बनता है राइट टू मैच। इस कार्ड को यूज़ करते हुए कोई भी टीम जो है वो अपने रिलीज्ड प्लेयर को ड्राफ्ट में वापस उठा सकती है। सिर्फ इसमें कंडीशन ये है कि जिस कैटेगरी में वो प्लेयर को पिक कर रहे हैं उसमें उनकी स्लॉट रहती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस साल लाहौर ने फ़खर को रिटेन नहीं किया और उनके प्लेटिनम में 2 पिक्स भी हैं, तो वो ड्राफ्ट में चाहें तो वो ड्राफ्ट में जाके फ़खर ज़मान पे RTM कार्ड लगा के फ़खर ज़मान को ईज़िली वापस अपने स्क्वाड में लेके आ सकते हैं। लास्ट की टर्म की बात की जाए तो वो है वाइल्ड कार्ड। इसमें होता यह है कि कोई भी लोअर कैटेगरी का प्लेयर जो है वो आप उसको हाई कैटेगरी में पिक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डायमंड कैटेगरी का राउंड चल रहा है और किसी टीम को गोल्ड से कोई प्लेयर चाहिए, तो वो ड्यूरिंग द डायमंड कैटेगरी ही इस कार्ड को एक्टिव करके गोल्ड लेवल का प्लेयर डायमंड लेवल पे पिक कर सकती है। दोनों RTM और वाइल्ड कार्ड की कंडीशन ये है कि इसको सिर्फ एक बार यूज़ किया जा सकता है। सो दैट्स हाउ द होल ड्राफ्ट सिस्टम ऑफ PSL वर्क्स। तो यही थी हमारी PSL ड्राफ्ट से मुतल्लिक एक डिटेल्ड वीडियो कि जिसमें हमने कोशिश की कि PSL ड्राफ्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम कवर कर सकें एंड होपफुली आपको इस पूरे प्रोसेस की समझ आई होगी। अगर आपकी ड्राफ्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी है या कोई कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हो सकी तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं एंड वी विल रीच आउट एज वेल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।